अंतर्गत अगर क्लास चलनी होती तो मुखर्जी नगर कभी मुखर्जी नगर नहीं कहलाता, जिसकी वजह से जाना जाता है कलेक्शन के लिए। दूसरी बात तो सर, पहली बात ये, हमें भय मुक्त वातावरण चाहिए, न केवल क्लास के साथ बल्कि क्लास के अंदर और किसी विद्यार्थी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, इसकी सुरक्षा प्रबंध होना चाहिए। दूसरी बात, बाद भी हमारे एमसीडी के कमिश्नर ने वहां पर उन ऑर्डर के खिलाफ एक अपील डाल दी और उस अपील के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि इसको 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान है अगर हम आप लोगों की सीलिंग खोलते हैं। मैं उस मुद्दे को मनोज भाई को बताना चाहता हूँ और आज से एक हफ्ते पहले ऐसी ही एक बैठक हुई है जिसमें कि वहां पर कमिश्नर ने आकर ये एश्योरेंस दिया है। बाकी मनोज जी उसके बारे में बताएंगे कि वो डीसी की मेरे पास 4-5 दिन पहले कुछ लोग यहाँ से गए और मेरे घर पे आए करीब 150-200 लोग। देखो, मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। रूम रेंट, मैं आपका सांसद हूँ इस क्षेत्र का। रूम रेंट, मेरा काम है आपकी सारी बातों को सुनूं, रूम रेंट कम करेंगे सर, उस पर विचार करते हुए उसको सही जगह पहुंचाऊं पापा। और कोई भी पक्ष हो, एक बात आप अच्छी तरह जान लें बेबी बियर पी के कि मैं अभी कोई किसी का पक्ष लेने नहीं आया। तुम लोगे भी नहीं, मैं आज आप सबकी बातों को सुनने और समझने आया। जिन लोगों को लगता है कि भैया मेरी बात अनसुनी रह गई, उन लोगों को जो यहाँ जिन्होंने हमें बुलाया, अगर कुछ लोगों का विचार उनसे अलग है तो मैं कल उनको 10 बजे अपने आवास पे आमंत्रित करता हूं, आप आइए। अगर आप इसका नहीं, हो सकता है कि एक पक्ष हमने सुना और दूसरा पक्ष कहेगा मनोज भाई आपने हमको सुना नहीं। मनोज भाई दोनों तरफ से पैसा लेगा, तो मैं दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहता हूं। इसलिए कल 10 बजे मनोज भाई सही 11 मूर्ति के पास एक सरकारी आवास है। वही आओ, दे जाओ पैसा। आप 100 लोग तक हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 100 से ज्यादा लोग आएंगे तो घर पे सुनने की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको लगता है कि मनोज भाई आप हमारे पास मुखर्जी नगर में ही कहीं आओ, मेरा अलग विषय है, तो मैं आपको 15 तारीख का समय देता हूं, वहां बुला लो, मैं उन्हीं दूसरे पक्ष को सुनने आ जाऊं। अब ये बात की क्लियरिटी हो गई, इसलिए दूसरे की सभा को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। आप ये मत सुनो कि मैं ये बात सुनूंगा और आज ही कोई फैसला कर लिया और आप सोचोगे कि मुझे तो सुना नहीं गया। तो मैं, अगर कोई दूसरा पक्ष हो तो मैं आपको सुनने को तैयार हूं। अब रही बात कि मेरी कुछ बातें जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये एक हमारे हाथ में तर्जुमान कर दो मंच पे जो भी हैं, हमारे एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी वो यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे हमारे जिले की भाजपा की जिलाध्यक्ष, चूंकि हमारी एक विचारधारा है,
बहन पूनम चौहान जी यहाँ बैठी हैं, उनका भी मैं आदर करता हूँ। अभी बैठ जाओ चुपचाप, डिस्टर्ब मत करो। देखो एक तो आज त्योहार का दिन है, मैं भी धोती कुर्ता पहन के निकला था कहीं, इसी में मुझे खींच के ला दिए और गलती से हमारी गाड़ी में दूसरा कपड़ा भी नहीं रखे। तो आप सोचो कि बताओ समस्या सुनने आया है और इतना सज धज के आया है। तो कृपया इसको बुरा नहीं मानना, फेस्टिव सीजन है, अच्छे लगेगा। और दूसरी हमारे मंच पे जितने हमारे मोहन गोयल जी, हमारे अभी जो आपसे पहले बोल रहे थे ना महेंद्र गुप्ता जी थे, देखो ऐसा नहीं कि मुझे रूम रेंट की समस्या नहीं पता है। मेरे पास 15-20 दिन में ये भी एक बात बहुत तेजी से आई है। मेरे पास जो अखिल मूर्ति जी ने कहा कि लाइब्रेरी, छात्रावास और इसके बाद भी उन्होंने कहा रहना खाना अनुकूल नहीं है। अब देखो मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। आप बताओ आज तक कोई ग्रुप बताओ जो मेरे पास आया कि तुम मेरे सांसद हो इस क्षेत्र के। हम